साथियों, कभी रिश्ते उन छोटी छोटी बात पर टूट जाते हैं। फिर उन रिश्तों में पहले जैसी हंसी खुशी नहीं आ पाती, क्योंकि जब रिश्तों की जड़ ही खराब हो जाती तो उस पत्ती का क्या फायदा बात थी। उस दिन की जब दीदी बाहर अपनी 5 साल पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। कुर्सी की एक टांग हल्के से चढ़मराती है, कुर्सी टूट जाती है। सभी मोहल्ले वाले दीदी की हंसी बनाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम एक कुर्सी भी खरीद लो। उधर से एक औरत बोलती है, बेचारी पर यही एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर अपने मेहमानों को बिठाती थी, लेकिन अब ये भी नहीं रही। हमारे घर पर देखो, पूरे मोहल्ले में सबके घर मार्बल वाला सोफा है। तुम ही हो जो इस टूटी फटकी कुर्सी से गुजरा करती। दीदी अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। दीदी की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। छोटी दीदी अपनी बहन से बोलती है, क्या दीदी हम इस टूटी फटकी कुर्सी से ही हर टाइम गुजरा करेंगे? दीदी, आज आपने देखा कैसे मोहल्ले वालों ने मेरा अपमान किया था। अगर आज हमारे घर भी अच्छा सोफा होता तो आज मेरा इतना अपमान नहीं होता। बड़ी दीदी बोलती, छोटी हम तो इसी टूटी फटकी कुर्सी से गुजारा करना जानते हैं। बड़ी दीदी छोटी दीदी से बोलती है, छोटी तू इतनी मायूस मत हो। अगर आज मम्मी पापा होते तो पूरा मोहल्ला कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन छोटी अब हमारे घर भी सोफा होगा और ऐसा सोफा होगा जिसे देख मोहल्ले वालों की बोलती बंद हो जाएगी। साथियों, छोटी दीदी के मन में थोड़ी सी इच्छा जाग उठती है, अब हमारे घर भी अच्छा सोफा होगा। साथियों, दोनों दीदी कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोलती हैं, बस अपने काम में लग जाती है। साथियों, छोटी दीदी उन कपड़ों को लाती है, कभी दीदी की इज्जत को ढकते थे, लेकिन अब इन कपड़ों का भी क्या फायदा। साथियों, बड़ी दादी के हाथों है, लगातार सुई चलने से छाले पड़ जाते हैं। छोटी दीदी बोलती है, दीदी कुछ देर के लिए रुक जा, आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं। बड़ी दीदी में आंसू लेकर बोलती है, यह छाले उस अपमान के हैं, हमारी इज्जत पर उठे थे। साथियों, पूरे घर में शांति का जोर था। उधर सब मोहल्ले वाले सोच रहे थे कि आखिरकार घर में चल क्या रहा है, लेकिन साथियों दीदी रुकती नहीं है और कटे फटे हाथों से कुछ ऐसा सोफा बनाया है जो किसी राजगद्दी से काम नहीं है। अब वही पुरानी कुर्सी सोफा बनकर तैयार, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज शाम 7 बजे तक तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में आई लव मान लिख दे। लास्ट में दीदी बहुत गजब सोफा बना देती है।